स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर के साथ। ट्रेन ऑफ फंडिंग का ये मामला है। सुदेश केडिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित। नक्सलियों को नई शांति समिति को दिया था पैसा, बचाव पक्ष का ऐसा कहना। कोयला के उठाव के लिए मजबूरी में पैसे दिए, ये भी बात बचाव पक्ष ने कहा है। सुदेश केडिया ने टीपीसी को पैसा दिया। एनआईए ने ये बातें कोर्ट में रखी है। नक्सलियों की बैठक में शामिल होते थे सुदेश। एनआईए ने ये बातें कोर्ट को जानकारी के रूप में दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। सुदेश केडिया पर नक्सलियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप है। तो सुदेश केडिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया। सुदेश पर नक्सलियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप है। बचाव पक्ष ने कोर्ट को कहा है कि शांति समिति को पैसा दिया था, कोयला उठाव के लिए पैसा दिया था, मगर एनआईए की तरफ से जो बातें रखी गई हैं उसमें बताया गया है कि वो नक्सलियों की बैठक में भी सुदेश शिरकत करते थे और आर्थिक मदद पहुंचाया जाता था कहीं न कहीं नक्सली संगठन को। तो एक बार फिर आपको टेरर फंडिंग मामले से रूबरू कराते हैं। इस मामले में सुदेश केडिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। नक्सलियों को नई शांति समिति को दिया था पैसा, बचाव पक्ष ने कोर्ट के सामने ये दलील रखी है। कोयला के उठाव के लिए मजबूरी में पैसे दिए गए, बचाव पक्ष ने ये बातें बताई हैं। सुदेश केडिया से टीपीसी को पैसे दिए हैं, ये एनआईए ने अपनी बातें रखी है। नक्सलियों की बैठक में भी शामिल होते थे सुदेश। एनआईए ने कोर्ट को ये जानकारी दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुदेश केडिया पर नक्सलियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप है। तो सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी विनीत का, हमारे साथ वो लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, टेरर फंडिंग का मामला काफी बेहद गंभीर मामला, जो आरोप है वो भी गंभीर है। आर्थिक मदद नक्सली संगठन को पहुंचाने का है। आज जिस तरह से बचाव पक्ष और एनआईए ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं, क्या कुछ आज की सुनवाई में हुआ है? शारिफ, यह काफ़ी गंभीर मामला है और सुदेश केडिया पर आरोप यह लगे हैं कि उन्होंने मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में जो उन्हें कोयला उठाव का जिम्मा मिला था उसके लिए नक्सलियों को आर्थिक मदद की है। उनके संग जो भी मीटिंग्स होती थी टीपीसी नक्सली संगठनों की, उसके शीर्ष नेताओं के साथ, टीपीसी के जो बड़े नेता हैं जैसे बीरबल गंझू, कोहराम जी वगैरह, ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने कई दौर की बातचीत की है। उन्हें पैसे पहुंचाते थे वो कोयला उठाव के लिए। और इसके बाद एनआईए ने इस मामले में चार्जशीट किया था, जिसमें चार्जशीटेड आरोपी हैं सुदेश केडिया। और लगभग 3 महीने पूर्व एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार किया था और तब से ये न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच सुदेश केडिया के द्वारा झारखंड पहले निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है सुदेश केडिया के द्वारा। और आज जब इनकी जमानत पर सुनवाई हुई तो करीब 3 से 4 घंटे दोनों पक्षों की ओर से बहस चली। एक तरफ
तरफ बचाव पक्ष यानी कि सुदेश केडिया के अधिवक्ता ने जो भी आरोप लगाए गए हैं सुदेश केडिया पर, उनका पुरजोर विरोध करते हुए कोर्ट को यह बताया कि सुदेश केडिया ने नक्सलियों को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं की है और ना ही नक्सलियों के संग उनकी कोई मुलाकात हुई है, कोई किसी तरह के पैसे का लेन देन हुआ है, जिस पर एनआईए ने अपनी दलील देते हुए कहा। और जो भी एनआईए की अब तक फाइंडिंग्स आई हैं उन सारी चीजों के आधार पर एनआईए के अधिवक्ता ने कोर्ट में यह बताया कि सुदेश केडिया ने न सिर्फ नक्सलियों को आर्थिक मदद की है, उन्हें पैसों से मदद पहुंचाई है, बल्कि जो भी इनकी मीटिंग्स होती थी नक्सलियों की उसमें भी वो कई बार शामिल हुए हैं। तो इन सारी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुदेश केडिया मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे, उनके संग अजय सिंह की भी गिरफ्तारी एनआईए के द्वारा की गई थी और इस मामले में कई और आरोपी बनाए गए हैं जो कि काफी बड़े व्यवसायी हैं, न सिर्फ झारखंड के बल्कि अन्य शहरों में भी उनका व्यापार काफी बड़ा पसरा हुआ है। तो इस बीच अब झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है दोनों पक्षों को सुनने के बाद। तो अब देखना काफी अहम होगा कि सुदेश केडिया को कोर्ट से राहत मिलती है या उनकी जमानत याचिका खारिज होती है। लेकिन इन सबके बीच आप देखें तो जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं। 67 यूएपीए का एक्ट लगाया गया है इनके ऊपर। एनआईए जो कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि कैसे और किस तरह से नक्सलियों को आर्थिक मदद पहुंचाई गई, किसकी क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में और कौन कौन से वो लोग थे जिनकी मिलीभगत से यह पूरा प्रकरण हुआ, किस तरह से नक्सलियों तक पैसे पहुंचे, कैसे इन पैसों का इस्तेमाल नक्सलियों ने किया और किन परिस्थितियों में ये पैसे पहुंचाए गए। इन सारी चीजों की जांच फिलहाल एनआईए कर रही है और इस बीच आज सुदेश केडिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। डिवीजन बेंच में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एससी मिश्र और राजेश शंकर ने इस मामले को काफी देर तक सुना है। बचाव पक्ष के द्वारा लगभग 2 घंटे से ज्यादा दलील दी गई, जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी एनआईए के अधिवक्ता कोर्ट में कह रहे थे उसका काट करने की कोशिश की गई। लेकिन एनआईए के अधिवक्ता ने भी काफी मजबूती से न सिर्फ अपना पक्ष रखा बल्कि इस पूरे मामले में जितनी भी फाइंडिंग्स आई हैं एनआईए की, जो भी जांच रिपोर्ट्स में लिखा गया है एनआईए के द्वारा और जो भी साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं, उन सारी चीजों के आधार पर एनआईए के अधिवक्ता ने जो आरोप लगे हैं उसे सच बताने की कोशिश करते हुए यह कहा कि जिस तरह के आरोप लगे हैं सुदेश केडिया पर वो काफी गंभीर हैं। देश जाहिर तौर पर जो आरोप है विनीत वो काफी गंभीर है और इंतजार करना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है, कोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।